चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्स, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के की वैल्यू क्या थी? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। कल मैंने आपको बताया था फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। Q1 या Q2 में से जो भी नेगेटिव हुआ, अगर माइनस का हुआ तो भी हम वैल्यू प्लस की लेंगे, माइनस साइन का यूज नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर जो क्वांटिटी होती है वो कभी भी उनका मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक। कल मैंने बताया था जैसे आप किसी भी चीज पे -10 न्यूटन का फोर्स नहीं लगा सकते, इसलिए फोर्स हमेशा कैसा आएगा? प्लस का। चलो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 1.1 क्या कहा गया क्वेश्चन में? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस? पहला चार्ज है 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम और दूसरा चार्ज है 3 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर। फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो सिंपल है। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1, 2 इंटू 10 टू दी पावर -7, 3 इंटू 10 टू दी पावर -7 अपॉन में R का स्क्वायर, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3। पॉइंट हटाए, ऊपर 100 हो गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 इंटू 100 600, तो F इक्वल हो गया 600 600 इंटू 10 टू दी पावर -7 ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद है न्यूमेरिकल 1.2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको गिवन है on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another sphere of charge -0.8 microcoulomb। तो 1.2 में पहला चार्ज कितना दिया आपको? Q1 0.4 माइक्रोकूलम, माइक्रोवेव तो 10 टू दी पावर -6। दूसरा चार्ज दिया माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम। इनके बीच में फोर्स कितना है? 0.2 न्यूटन। हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। सिंपल क्वेश्चन है। फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स की जगह 0.2 न्यूटन, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 की जगह 0.4 इंटू 10 टू दी पावर -6। Q2 है माइनस का, लेकिन वैल्यू प्लस की रखेंगे। है माइनस का, वैल्यू कैसी आएगी? प्लस की। तो अभी फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी माइनस का नहीं होगा। तो 0.8 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन R स्क्वायर। फटाक से उसको सॉल्व करेंगे। पॉइंट हटाया, नीचे 10, पॉइंट हटाया, नीचे 100, 0 से 0, 2 से 4, 2 टाइम्स। तो कुल मिला के कितना बचा हमारे पास?
देखो कितना बचा हमारे पास, आर स्क्वायर इक्वल, आर स्क्वायर को याद है 9 इंटू 8 टू जा 16, 9 इंटू 8 टू जा 16 10 टू दी पावर -12 तो ये है, प्लस का 9 और ये 10 भी ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर -1, ठीक है। तो r क्या हो गया, अंडर 9 इंटू 16 इंटू 10 टू दी पावर 13 में से 9 कम कर दो तो माइनस का 4, तो कुल मिला के r आ गया हमारे पास 3 इंटू 4 12 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, ये अपना आंसर है। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया, व्हाट इज द फोर्स फ्रॉम सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। तो कल मैंने आपको बताया था, आज फिर देख लो, फोर्स का जो फॉर्मूला है वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, फोर्स डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। अब अगर आप 0.4 का मल्टीप्लाई 0.8 में करो तो भी आंसर वही आएगा, और 0.8 का 0.4 में करो तो भी आंसर वही आएगा। इसका मतलब जो फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा वही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा, क्योंकि फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं है, किस पर डिपेंड है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। Q1 का मल्टीप्लाई Q2 में करो, चाहे Q2 का मल्टीप्लाई Q1 में, आंसर सेम आएगा, ठीक। तो सेकंड पार्ट में आंसर क्या रहेगा, 0.2 न्यूटन। जितना फोर्स फर्स्ट में सेकंड पर लगाया उतना ही सेकंड में फर्स्ट। ये आपसे दो न्यूमेरिकल रूप है, इन्हें नोट कर लीजिए। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, Q1 कितना था पहले वाले में 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 और Q2 था 3 इंटू 10 टू दी पावर -7। नोट कर लीजिए, 2 मिनट का ब्रेक। जो पूछना हो कॉल कर लीजिए, बता सकते हैं, जो भी पूछना हो कॉल कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया, आगे चलते हैं। अब है एनसीईआरटी का, पहले हम करेंगे 1.12, न्यूमेरिकल नंबर 1.12। में आपसे क्या कहा गया कि हमारे पास
ए और बी दो स्पेयर है, दोनों पे चार्ज है 6.5 1.12 Q1 और Q2, दोनों पे चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। दोनों के बीच में डिस्टेंस दी है 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 मीटर। आपसे कहा गया फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैट। फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है, कैसे होगा? F इक्वल 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 और Q2 दोनों ही 6.5 इंटू 10⁻⁷। 6.5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 0.5 का स्क्वायर, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, 13 ये आया, 13 ये आया, 13 इंटू 13 कितना हो गया? 169 मल्टीप्लाई बाय 9 टेंस टू दी पावर 7 और 7 14 प्लस 9, तो 9 का मल्टीप्लाई कर लो, 1 कैरी ओवर 8, 9 6 54, 54 और 8 62 कैरी ओवर 6, 9 9 एंड 6 15 1521 इंटू 10 टू दी पावर 14 में से 9 कम कर लो तो -5। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहा गया? Q1 और Q2 को डबल कर दो और डिस्टेंस हाफ कर दो। Q1 और Q2 को क्या करो? डबल, मतलब Q1 लो 2Q1 और Q2 लो 2Q2 और डिस्टेंस को कर दो हाफ R/2। तब फोर्स क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, पहले फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका अपनाएंगे। F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R²। नया फोर्स है F को लेते हैं। Q1 की जगह 2Q1, Q2 की जगह 2Q2, R की जगह R/2 का स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन R² को कर दिया अलग, 2 2 जा 4 और 2 का स्क्वायर 4 भी ऊपर जाएगा तो 60। ये पूरा क्या था? F1। तो F2 बराबर क्या आ गया? F2 बराबर आ जाएगा 16 टाइम्स ऑफ F1। F1 की वैल्यू रखी 1521 इंटू 10⁻⁻⁵ मल्टीप्लाई करके जो आ जाए वो आपका आंसर। नोट कर लो इसे।
आगे चलते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है उसको अलग एक कॉन्सेप्ट आएगा उसमें, वो समझ सुनो। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है ये समझना। अगर कोई दो स्फीयर आइडेंटिकल है तो जितना चार्ज पहले स्फीयर पे होगा उतना ही चार्ज दूसरे स्फीयर पे होगा। अगर दो स्फीयर कैसे हैं आइडेंटिकल, तो जितना चार्ज पहले स्फीयर पे होगा दूसरे पर भी उतना ही होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप एक तीसरा अनचार्ज स्फीयर हो जिस पर कोई चार्ज नहीं और उसे आप टच कराओ फर्स्ट स्फीयर से, तो जो चार्ज था वो टोटल चार्ज कितना था? फर्स्ट स्फीयर का चार्ज था क्यू, दूसरे पे 0, तो टोटल चार्ज तो क्यू था। जब आप टच कराओगे तो चार्ज हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर स्फीयर आइडेंटिकल है और अनचार्ज स्फीयर को उससे टच कराओ, आइडेंटिकल और अनचार्ज नहीं, तो चार्ज हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अब इस बात को समझिए। आपसे कहा गया हमारे पास दो स्फीयर हैं ए और बी, दोनों आइडेंटिकल हैं। देखो न्यूमेरिकल नंबर 1.13 ए और बी दो आइडेंटिकल स्फीयर है, मतलब अगर इस पे चार्ज है Q तो इस पे भी चार्ज है Q। ठीक है, फिलहाल इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इक्वल होगा K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, F1 मान लिया। अब आपसे क्या कहा गया कि एक तीसरा स्फीयर लिया जो अनचार्ज है, सेम साइज का आइडेंटिकल लेकिन अनचार्ज, तो तीसरा स्फीयर ने ले लिया C। C पर कोई चार्ज नहीं। अब आप C को टच कराओ A से, तो क्या होगा? जब आप C को टच कराओगे A से, C पे चार्ज कितना था? 0, A पे चार्ज कितना था? Q, तो टोटल चार्ज Q है, Q प्लस 0 Q। जैसे ही टच कराओगे चार्ज आधा आधा हो जाएगा, मतलब अब A पे चार्ज क्या बचेगा? Q/2 और C पे भी चार्ज क्या हो जाएगा? Q/2। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया? अब इस C को टच कराओ B से, अब इस C को टच कराओ B से, तो टोटल चार्ज कितना होगा? Q। अब C पे अनचार्ज तो नहीं बचा, C पे भी चार्ज आ गया, तो टोटल चार्ज Q प्लस Q/2। Q प्लस Q/2 हुआ 3Q/2, टोटल चार्ज 3Q/2, और इसका करो आधा, आधा ना बटेगा, तो कितना हो जाएगा? 3Q/4। ठीक, तो जब आप C को B से टच कराओगे तो टच कराने के बाद B पे चार्ज कितना बचा? 3Q/4, और C पे भी चार्ज कितना आ गया? अब 3Q/4। ठीक, क्वेश्चन में आपसे कहा गया आप C को हटा दो, तो आपने C को हटा दिया। अब A और B के बीच में नया फोर्स कितना होगा? आपको क्या बताना है? फोर्स बिटवीन A एंड B।
तो अब देखिए ना, ए पर चार्ज कितना है, Q/2, और बी पे चार्ज कितना है, 3Q/4। तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इक्वल आ जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये प्रोडक्ट कर दिया, ऊपर 3 नीचे 4 2 जा 8। ठीक, तो नया फोर्स F2 जो है that will be 3/8 times of M। समझ में आया, नोट कर लो इसे। ब्रेक है, जैसे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो कॉल कर लो, पूछ लो। अब जो न्यूमेरिकल आएंगे उनमें खेल है डायरेक्शन का। जैसे कल मैंने आपको जो बताया था कि दो फोर्सेस के बीच में अगर एंगल आ जाए तो उनका रिजल्टेंट निकालना होता है, उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। चलो एग्जाम्पल 1.7 पे आओ। 1.7 में आपसे कहा गया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये रहा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल A B C। A पे चार्ज है Q प्लस का, B पे चार्ज है Q प्लस का, और C पे चार्ज है माइनस का। साइड आपको गिवन है L। आपसे कहा गया व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। आपको हर एक चार्ज पर क्या निकालना है, फोर्स। ए पर फोर्स निकालना है, बी पर निकालना और सी पर। शुरू करते हैं सी से। ये बताओ सी पर फोर्स कौन कौन लगाएगा। सी पे फोर्स लगाएगा ए और सी पे फोर्स लगाएगा बी। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, K QC QA अपॉन CA का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कल सिखाया था। K QC QA अपॉन AC का स्क्वायर। K QC कितना है, -Q, लेकिन हम क्या लेंगे, प्लस का Q। QA प्लस का Q अपॉन m²। तो फोर्स एट सी ड्यू टू ए आ गया कि Q² बाय L²। अब बताओ अट्रैक्शन या रिपल्सन।
तो ए क्या करेगा, सी को पास बुलाएगा कि दूर भगाएगा? ए पे प्लस का चार्ज है, सी पे माइनस का चार्ज है, पास बुलाएगा या दूर भगाएगा? अट्रैक्ट करेगा, पास बुलाएगा। तो सी को कहां बुलाया गया, ए के पास। ये हो गया फोर्स एट सी ड्यू टू ई। ठीक है, अब बी कितना फोर्स लगाएगा? तो देखो ध्यान से, वही चार्ज है ना, वही डिस्टेंस है, तो मेरे ख्याल से यही आएगा फोर्स एट सी ड्यू टू बी। फोर्स एट सी ड्यू टू बी, यही आएगा। अब बी क्या करेगा, सी को, बी पे प्लस का चार्ज है, सी को पास बुलाएगा, अपनी साइड खींचेगा। फोर्स एट सी ड्यू टू बी। ठीक है, अब जल्दी से बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो एंगल कितना होगा, 60। दो फोर्सेस के बीच में एंगल पता है, तो अब क्या निकल आएगा, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला R इक्वल अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। cos 60 की वैल्यू, अच्छा ए और बी दोनों सेम है, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर और फिर के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से हो गया 2 कैंसिल। कुल मिला के एक बार, दो बार, तीन बार, अंडर रूट में 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, रूट में 3 बचेगा, तो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स। कौन से पॉइंट पर, सी पर। अभी हमें और कहां कहां कैलकुलेट करना है फोर्स, ए पर और बी पर। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे का। अब हम कैलकुलेशन करेंगे ए पर। ये बताइए ए पर फोर्स कौन कौन लगाएगा? ए पर फोर्स लगाएगा सी और ए पर फोर्स लगाएगा ई। मतलब फोर्स एट ए ड्यू टू सी, के क्यू सी क्यू ए अपॉन सी ए। सेम कैलकुलेशन है, यहां तक सेम आएगा। ठीक, अब ए पर फोर्स कौन लगाएगा? बी। अभी भी फोर्स सेम आएगा, फोर्स एट ए सेम है। अब देखते हैं डायरेक्शन, तो बताइए सी ए को पास बुलाएगा या दूर भगाएगा? सी पे माइनस का चार्ज है, ए पर प्लस का चार्ज है,
तो सी ए को क्या करेगा, पास बुलाएगा टुवर्ड्स सी। तो अब एरो कहां जाएगा, ए से बनेगा टुवर्ड्स सी। सी क्या करेगा, ए को पास बुलाएगा, फोर्स एट ए ड्यू टू सी। ठीक, बी पे प्लस का चार्ज है, ए पर भी प्लस का चार्ज है, तो बी ए को क्या करेगा, रिपेल, दूर भगाएगा। तो ये हो जाएगा फोर्स एट ए ड्यू टू बी। ठीक है, अब इनके बीच का एंगल कितना होगा, ये तो 60 था क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये कितना बचा, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 120। तो दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है, 120। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, यहां cos 60 की जगह cos 120। cos 120 की वैल्यू होती है माइनस का, तो यहां प्लस माइनस माइनस का, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कैंसिल, क्या बचा, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। कहां पे फोर्स निकाल दिया हमने, ये ए पर। ठीक, इसे नोट कर लीजिए, फिर बी पे निकाल लीजिए। चलो नोट कर लिया। अब आराम से पहले देखो और फिर बताओ, बी पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, बी पर फोर्स सी लगाएगा और बी पर फोर्स ए लगाएगा। ठीक, मतलब फोर्स एट बी ड्यू टू सी, यहां सी बी का स्क्वायर, यहां जब कैलकुलेशन करेंगे तो वही चार्जेस है, वही डिस्टेंस है, सेम आएगा। फिर फोर्स एट बी ड्यू टू ए, ये भी सेम आएगा। ठीक, अब बना लो डायरेक्शन, सी नेगेटिव है, बी को क्या करेगा, पास बुलाएगा, तो फोर्स एट बी ड्यू टू सी, ए पे पॉजिटिव चार्ज है, बी को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, फोर्स एट बी ड्यू टू ए। बहुत सिंपल हो गया आपको, जो यहां आया था आंसर वही यहां आएगा। क्यों, ये एंगल अभी भी 60 है, ये एंगल 120 है, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो फिर आगे। चलो अब हम आएंगे एग्जाम्पल 1.6 पर। अब हमारा आएगा एग्जाम्पल 1.6।
1.6 में फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बट अब आपको फोर्स कॉर्नर्स पे ना निकाल के सेंट्रॉइड पे निकालना है। बस थोड़ा सा अंतर है, फोर्स अब आपको सेंट्रॉइड पे निकालना है। देखो आपसे कहा गया एग्जाम्पल है 1.6, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए पर चार्ज है Q, बी पे चार्ज है Q, सी पे चार्ज है Q, साइड है L, ये रहा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पर चार्ज है कैपिटल Q, कौन नाम दे दिया सेंट्रॉइड को? सेंट्रॉइड पे चार्ज रखा है कैपिटल Q। यहां हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो O पर फोर्स कौन कौन लगाएगा? A, B और C। फोर्स एट O ड्यू टू A कैसे आएगा? K QO QA अपॉन OA का स्क्वायर। QO कैपिटल Q, QA स्मॉल q अपॉन। अब हम यहां लोग करें, क्यों? हमें क्या नहीं मालूम? O से A तक की डिस्टेंस, ठीक है? तो कहीं भी नोट कर लो, ये हमेशा काम आएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस L/√3 होती है। L ऐसे कर, साइड अपॉन √3 लिख लो ऐसे कॉपी में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में, बिल्कुल ऐसी व्हाट्सएप की लैंग्वेज में मैं लिख देता हूं, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस साइड अपॉन √3 होती है, ठीक? अंग्रेजी में, इंग्लिश में लिखना हो तो लिख लो, द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड वर्टेक्स इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज साइड बाय √3। ओके, तो साइड कितनी है? √3 का स्क्वायर। √3 ऊपर जाएगा स्क्वायर होके, तो 3 के कैपिटल Q स्मॉल q बाय s स्क्वायर। ये आ गया फोर्स एट O ड्यू टू A। O पे लगाया A, सेम फोर्स आएगा फोर्स एट O ड्यू टू B, फोर्स एट O ड्यू टू C। क्यों? सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस है, ठीक? अब बनाएंगे हम इनकी डायरेक्शन। डायरेक्शन ध्यान से समझना, सारा खेल इस क्वेश्चन में डायरेक्शन का। देखो ए क्या करेगा? ए ओ ए पॉजिटिव चार्ज, ओ पर भी पॉजिटिव चार्ज। ए क्या करेगा? ओ को दूर भगाएगा। तो ये जो एरो है, ये क्या होगा? फोर्स एट O ड्यू टू A, ठीक है? B क्या करेगा? O को ये भी दूर भगाएगा, फोर्स एट O ड्यू टू B। और C भी दूर भगाएगा, फोर्स एट O ड्यू टू C, ठीक? अब हमारे पास दिक्कत क्या आई? 1 2 3 वेक्टर हो गए। 3 वेक्टर के रिजल्टेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में जब 3 वेक्टर हो जाएंगे, पहले हम कोई 2 का रिजल्टेंट निकालेंगे, कोई भी 2 का।
जैसे हम FOC और FOB का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो इनके बीच में एंगल कितना है? पूरा एंगल 360, 1 2 3 से डिवाइड करो तो ये एंगल आ जाएगा 120, 120। ठीक है, cos 120 यहां तक सही है। यहां क्या होगा? 3KQ² बाय सॉरी 3KQQ बाय L स्क्वायर, यही ना? हाँ ठीक है। यहां भी 3KQQ बाय L स्क्वायर, यहां 2 3KQQ, सब कुछ वही है का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 3KQQL स्क्वायर से एक 3KQQL स्क्वायर खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा क्या? 3KQQ बाय L स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, so finally 3KQQ बाय L स्क्वायर। ये क्या आया? रिजल्टेंट। किन दो का रिजल्टेंट आया है? FOC और FOB। अभी किसका काम बाकी रह गया है? FOA का। अब ध्यान सुनना, ये भी नोट कर लो कॉपी में कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में से जाता है। वैसे तो हम 11वीं क्लास में चीज सीख चुके हैं, लेकिन अब उसका क्या मतलब नहीं है। आपको सीधे सीधे याद रखो कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो हमेशा उनके बीच में से जाएगा। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन देखना है आपसे, ये वाली लाइन, ये क्या होगा? FOC और FOB का रिजल्टेंट। ठीक, तो अब हमारे पास FOC का काम खत्म हो गया, FOB का काम खत्म हो गया, रिजल्टेंट बचा और FOB। दोनों के बीच में एंगल 180 है, या ऐसे कह लो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो बताइए नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स हो जाएगा R माइनस FOA। इत्तेफाक से R जो है वही FOA है, 3KQQ बाय L स्क्वायर। तो फाइनली नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? नोट कर लो। अगर शुरू से नोट नहीं कर पाए हो तो कल 11 बजे इसका लिंक दोबारा ओपन होगा क्लास का। अगर आप कॉल करके मुझसे कहोगे तो 11 बजे दोबारा इसका लिंक ओपन कर दूंगा, तब नोट कर दूंगा, शुरू से अगर नोट करना हो। बस एक क्वेश्चन और बचा है, तो इस टॉपिक का काम खत्म हो जाएगा पूरा। जल्दी से उसे और कर लेते हैं।